गणेश जी की रहस्यमयी यात्रा। रहस्यमयी संकेत। बहुत समय पहले, जब देवताओं और मानवों की दुनिया अलग थी, गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धिमत्ता के देवता के रूप में पूजा जाता था, कैलाश पर्वत पर रहते थे। उनका वाहन एक छोटा चूहा था। एक दिन ध्यान में लीन गणेश जी को एक अद्वितीय स्वप्न दिखाई दिया। इस स्वप्न में उन्होंने एक अद्भुत नगरी देखी, जो सुनहरे पर्वतों और मोतियों की झीलों से घिरी हुई थी। यह नगरी रहस्य और जादू से भरी हुई थी। स्वप्न से जागने के बाद कि यह अनोखी यात्रा शुरू होती है। में गणेश जी ने इस अद्भुत नगरी की खोज करने का निश्चय किया और अपने प्रिय मूषक को बुलाकर अपनी योजना बताई, जो इस यात्रा के लिए उत्साहित हो गया। यात्रा से पहले गणेश जी ने भगवान शिव और माता पार्वती से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद पाकर वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में गणेश जी को अनेक बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने हर समस्या का समाधान निकाला। पहले पड़ाव में एक घने जंगल में उन्होंने एक प्राचीन महर्षि से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि यह नगरी एक दिव्य स्थान है और वहां केवल वही पहुंच सकते हैं जो सच्चे मन से इसकी खोज करते हैं। महर्षि से मिले ज्ञान के साथ गणेश जी ने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। केवल एक नगरी की खोज तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह आत्मज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का भी अवसर थी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर यात्रा का एक उद्देश्य होता है, जो हमें नए अनुभव और ज्ञान प्रदान करता है। हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती में सीखने और आगे बढ़ने का अवसर छुपा होता है। जादुई जंगल में आगे बढ़ते हुए गणेश जी और उनके वाहन मूषक की यात्रा उन्हें एक घने और रहस्यमय जंगल में ले आई। का यह हिस्सा बहुत ही खास था, क्योंकि यह जंगल साधारण नहीं था। इसके हर कोने में जादू और रहस्य छिपे थे। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं, उन्हें महसूस होता है कि यहाँ की वायु में एक विशेष प्रकार की सुगंध है, जो मन को शांति और सुकून प्रदान करती है। जंगल के विशाल वृक्षों की शाखाएं मानो आकाश को छू रही थीं और उनकी छाया में अनेक अद्भुत जीव जंतु विचर रहे थे। में गणेश जी ने देखा कि कुछ पक्षी मधुर संगीत में लीन हैं, मानो वे उनका स्वागत कर रहे हों। इन पक्षियों का संगीत कानों को सुकून देने वाला था और गणेश जी को इस जंगल की गहराई में खींच रहा था। का यह हिस्सा तब और रोमांचक हो गया जब गणेश जी को एक प्राचीन महर्षि का आश्रम दिखाई दिया। महर्षि ध्यान में लीन थे और उनके चारों ओर ऊर्जा का एक अदृश्य आवरण प्रतीत हो रहा था। गणेश जी ने महर्षि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। महर्षि ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए गणेश जी का स्वागत किया। महर्षि ने बताया कि यह जंगल केवल एक प्राकृतिक स्थान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक स्थल है, जहां आत्मा को शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। में महर्षि ने गणेश जी को यह भी बताया कि इस जंगल में एक विशेष मार्ग है, जो उस अद्भुत नगरी की ओर ले जाता है, जिसका स्वप्न गणेश जी ने देखा था। लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए धैर्य, निष्ठा और सच्चे मन की आवश्यकता है। गणेश जी ने महर्षि के ज्ञान और निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। में इस ज्ञान से सुसज्जित होकर गणेश जी और मूषक ने उस रहस्यमयी मार्ग की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी रहस्यमयी होता गया, लेकिन में गणेश जी का हृदय अब निडर और आत्मविश्वास से भरपूर था। का यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान और सच्चाई की खोज में धैर्य और निष्ठा अनिवार्य हैं। यह जादुई जंगल केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीक था उस आंतरिक यात्रा का, जो हर व्यक्ति को अपने भीतर करनी होती है। इस प्रकार में गणेश जी ने अपनी यात्रा जारी रखी, नए अनुभवों और ज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हुए।
इस बात का उदाहरण है कि सही मार्गदर्शन और संकल्प के साथ किसी भी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। रहस्य का खुलासा। अब उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां रहस्य के खुलासे का समय आ गया था। जादुई जंगल से आगे बढ़ते हुए गणेश जी और मूषक ने एक दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वे प्रकाश के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह अद्भुत नगरी अब उनकी आंखों के सामने थी। यह नगरी सचमुच वैसी ही थी जैसी गणेश जी ने अपने स्वप्न में देखी थी, सुनहरे पर्वतों और मोतियों की झीलों से घिरी हुई। नगरी के द्वार पर पहुंचते ही गणेश जी को एक अदृश्य शक्ति का अनुभव हुआ, जो मानो उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दे रही थी। नगरी के भीतर प्रवेश करते ही उन्होंने पाया कि यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। में यह क्षण विशेष था क्योंकि यहाँ गणेश जी को उस रहस्य का पता चलने वाला था जिसने उन्हें इस यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। नगरी के मध्य में एक विशाल मंदिर था जहाँ एक प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था। गणेश जी ने ग्रंथ के समीप जाकर उसे खोला। ग्रंथ में ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों और आत्मज्ञान की बातें लिखी हुई थीं। गणेश जी को समझ में आया कि इस नगरी की खोज केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह आत्मज्ञान की ओर एक आध्यात्मिक यात्रा थी। ग्रंथ के अध्ययन के दौरान गणेश जी ने महसूस किया कि इस ज्ञान का उद्देश्य जीवन के सत्य को समझना और हर जीव में दिव्यता को पहचानना है। यह ज्ञान उन्हें न केवल स्वयं के लिए बल्कि संसार के कल्याण के लिए भी उपयोगी लगा। इस रहस्य के खुलासे के साथ गणेश जी ने महसूस किया कि उनकी यात्रा सफल रही है। उन्होंने इस दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में धारण किया और निर्णय लिया कि वे इसे संसार के कल्याण के लिए उपयोग करेंगे। मूषक, जो उनके साथ इस पूरी यात्रा में था, भी इस ज्ञान से अभिभूत हो गया। का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर यात्रा का एक गहरा उद्देश्य होता है। सत्य की खोज में धैर्य और निष्ठा के साथ आगे बढ़ने पर हमें वह ज्ञान प्राप्त होता है जो हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। गणेश जी ने अपनी यात्रा के अनुभवों और ज्ञान को आत्मसात कर वापस कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया ताकि वे इस दिव्य संदेश को सब में बांट सकें। चुनौती और विजय में अब वह समय आया जब गणेश जी को अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परीक्षण करना था। दिव्य नगरी से आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद गणेश जी और मूषक ने कैलाश पर्वत लौटने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी यात्रा इतनी सरल नहीं होने वाली थी। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, उन्हें एक विशाल राक्षस का सामना करना पड़ा जो उस क्षेत्र का रक्षक था। राक्षस ने गणेश जी को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। वह राक्षस अपनी शक्ति और कद में अत्यधिक विशाल था, लेकिन गणेश जी ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से राक्षस से वार्तालाप किया और उसे समझाया कि उनकी यात्रा का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं है, बल्कि यह ज्ञान और सत्य की खोज है। में यह मोड़ महत्वपूर्ण था क्योंकि गणेश जी ने राक्षस को अपनी अच्छाई और सत्य के प्रति समर्पण से प्रभावित कर दिया। राक्षस ने अंततः गणेश जी की बातें समझी और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। इस प्रकार गणेश जी ने बिना किसी संघर्ष के इस चुनौती को पार कर लिया। आगे की यात्रा में उन्हें कठिन प्राकृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे तेज बहती नदियां और ऊंचे पर्वत। लेकिन गणेश जी ने अपनी दृढ़ता और मूषक की सहायता से इन सभी बाधाओं को पार कर लिया। हर चुनौती के साथ उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ता गया। का यह अध्याय हमें दिखाता है कि सच्चे संकल्प और धैर्य से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। गणेश जी की विजय केवल बाहरी बाधाओं पर नहीं थी, बल्कि यह आत्मिक विजय भी थी जिसने उन्हें और भी मजबूत और ज्ञानी बना दिया। अंततः गणेश जी और मूषक कैलाश पर्वत पर सुरक्षित लौट आए।
उनकी इस यात्रा ने उन्हें अद्वितीय अनुभव और ज्ञान से समृद्ध किया। गणेश जी ने अपनी समझ और सीखे हुए पाठों को अपने भक्तों के साथ साझा करने का निश्चय किया, ताकि वे भी जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य के साथ कर सकें। इस प्रकार हमें यह प्रेरणा देती है कि सच्ची विजय केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि यह आंतरिक विकास और ज्ञान की प्राप्ति में भी होती है। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें हमारे लक्ष्य की ओर एक कदम और करीब ले जाती है। सुवर्ण नगरी का रहस्य अब उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां सुवर्ण नगरी का गूढ़ रहस्य उद्घाटित होने वाला था। कैलाश पर्वत पर लौटने के बाद गणेश जी के मन में अब भी उस अद्भुत नगरी का आकर्षण बना हुआ था। उन्होंने सोचा कि इस नगरी के रहस्य को पूरी तरह से समझना आवश्यक है, ताकि इसका ज्ञान और अनुभव दूसरों के लिए भी लाभकारी हो सके। गणेश जी ने ध्यान और साधना के माध्यम से उस नगरी के बारे में और अधिक जानने की कोशिश की। एक दिन गहन ध्यान के दौरान उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। इस दृष्टि ने उन्हें बताया कि सुवर्ण नगरी केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है आध्यात्मिक समृद्धि और आंतरिक शांति का। के इस अध्याय में गणेश जी ने समझा कि सुवर्ण नगरी का रहस्य इस बात में निहित है कि यह हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। यह नगरी उस आत्मिक अवस्था का प्रतीक है जहां व्यक्ति ज्ञान, शांति और संतोष प्राप्त करता है। गणेश जी ने इस सत्य को समझकर अपने भक्तों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि सुवर्ण नगरी की खोज बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर की जाती है। इस नगरी का रहस्य यह है कि जब हम अपने भीतर के विकारों और अज्ञानता को दूर कर देते हैं, तब हम इस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्ची समृद्धि और शांति हमारे भीतर ही विद्यमान है। बाहरी दुनिया में खोजने की बजाय जब हम आत्मज्ञान और आत्मिक विकास की ओर अग्रसर होते हैं, तब हमें वह सुवर्ण नगरी प्राप्त होती है। गणेश जी के इस संदेश ने उनके भक्तों को आत्मचिंतन और आंतरिक विकास की प्रेरणा दी। इस प्रकार का यह अंतिम अध्याय एक गहन संदेश के साथ समाप्त होता है। यह हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य और आत्मिक समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करता है। गणेश जी की यह यात्रा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन का पाठ है। हमें सिखाती है कि जब हम अपने भीतर की दुनिया का अन्वेषण करते हैं, तो हमें वह शांति और संतोष मिलता है जो बाहरी दुनिया में दुर्लभ है। यात्रा का अंत अब अपने अंतिम अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी, जहां गणेश जी की अद्भुत यात्रा का समापन होने वाला था। सुवर्ण नगरी के रहस्यों का उद्घाटन और आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद गणेश जी ने कैलाश पर्वत पर लौटकर अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने का निश्चय किया। अपनी यात्रा के दौरान गणेश जी ने जो ज्ञान अर्जित किया था, वह केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य समस्त जगत के कल्याण और उत्थान में योगदान देना था। उन्होंने महसूस किया कि हर व्यक्ति के भीतर एक सुवर्ण नगरी छिपी होती है, जिसे पहचानने और प्राप्त करने की आवश्यकता है। कैलाश पर्वत पर लौटकर गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को अपनी यात्रा के अनुभवों और सीखों के बारे में बताया। शिव और पार्वती ने गणेश जी के साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सदैव ज्ञान और प्रकाश का मार्गदर्शन करें। का यह अंतिम अध्याय हमें यह सिखाता है कि हर यात्रा का एक उद्देश्य होता है, जो हमें आत्मिक विकास और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। गणेश जी ने अपने अनुभवों के माध्यम से यह समझाया कि बाहरी दुनिया में खोजने की बजाय जब हम आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर अग्रसर होते हैं, तब हमें वास्तविक समृद्धि और संतोष प्राप्त होता है। इस प्रकार गणेश जी की यह यात्रा केवल एक भौतिक सफर नहीं थी, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक विकास की एक प्रेरणादायक कहानी थी।
उन्होंने अपने भक्तों को यह संदेश दिया कि जीवन की हर यात्रा, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कुछ नया सिखाती है और हमारे भीतर की दिव्यता को पहचानने में मदद करती है। गणेश जी की यह अद्वितीय यात्रा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन इसके माध्यम से प्राप्त ज्ञान और अनुभव ने अनगिनत लोगों को प्रेरणा दी। का यह समापन हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान और समृद्धि हमारे भीतर ही विद्यमान है और इनकी खोज ही हमारी वास्तविक यात्रा है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए लिखा गया है। कृपया कहानी को मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाए। इसी तरह की काल्पनिक कहानियां आप यहां पढ़ सकते हैं।